क्या प्यारा हूँ। मैं यदि इधर उधर चला जाऊं तो दादा दादी जी न पाएंगे। उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, उन्हें कमा पिला के खिलाऊंगा। पिताजी चल बसे, पालन पोषण ये लोग कर रहे हैं, मेरे बिना ये न जी पाएंगे। चलो मैं कहाँ जाऊं, यहीं रहूं। ऐसा करके कुछ दिन रह जाता था। फिर मन पे तूफान पैदा होता कि अरे न जाने कितने जन्म में तेरे बाप हो गए, कितने तेरी दादियां हो गई। अरे एकनाथ, कितने दादों को तूने राजी किया होगा, कितने दादियों का प्यार तूने पाया होगा, लेकिन आखिर परम दादा को तो न मिला तो क्या खाक मिला रहे। एकनाथ उठ, जाग जाग जाग। कभी तो नन्ही सी बुद्धि से सोचता था और कभी तो जैसे बुद्ध की बुद्धि काम देती थी, रामकृष्ण देव की बुद्धि जैसे काम देती थी भीतर से, ऐसे कभी कभी उसकी बुद्धि उसे जगा देती थी। उसके पुण्य उसे जगा देते थे, उसका मोह उसे सुला देता था। ऐसा सिलसिला बरसों तक चलता रहा। संसार रुचता नहीं। संसार की नश्वरता विचार करते हैं तो रहना मुश्किल हो जाता है। ईश्वर की शाश्वतता का ख्याल करता था तो रुकना मुश्किल हो जाता था। एकनाथ जी बार बार इस विटमना में पड़ जाता था कि मैं अभागा, ऐसे पूर्ण पुरुष को, ऐसे कोई फकीर को कैसे ढूंढ पाऊंगा। फिर भी कथाओं में, कीर्तनों में जाता, लोक संपर्क करता। कहीं बात पहुंची एकनाथ के कान पर। देवगढ़ के जनार्दन स्वामी बड़े योग्य पुरुष हैं। जनार्दन स्वामी की जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाती है वो दूसरी बार गर्भ में नहीं आता। जनार्दन स्वामी जनार्दन से मिला देते हैं। दीवान राजा के पास नौकरी का स्वांग बनाए बैठे हैं, गृहस्थी है लेकिन पूरे साधु हैं। एकनाथ का मन लालायित हो गया। वो बालक एकनाथ सोचता कि जनार्दन, आखिरी निर्णय पे आ जाता, लेकिन फिर दादा की तरफ निहारते निहारते संसार के निर्णय पे आ जाता। ऐसा भी बहुत दिन चलता रहा। एक दिन जब संसारी लोग संसार की नींद में सोए हुए थे, जनार्दन की चिंतना में एकनाथ जी चौंक कर उठा। तारे टिमटिमा रहे हैं, चौं और घनघोर अंधेरा है, पूरा सन्नाटा छाया है। जिसको लगी है उससे नींद कैसे। संसारी सो रहे हैं लेकिन वो छोटा सा बालक रो रहा है। रात बीती जा रही है, जिंदगी बीती जा रही है। अविद्या की नींद में हम युगों से सोते आए हैं और एक बार ऐसे सोएंगे कि लाख लाख लोग जगाएंगे तभी भी न उठेंगे। मोह की निद्रा में सोने वालों, ये प्रीत करण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। एकनाथ जी का अंतरात्मा रो उठा। पैर उठ खड़े हुए, हाथ हिलने लगे, आंखें बरसने लगी। ना खड़ा पहने ना। एकनाथ अंधेरी रात में देवगढ़ की दिशा के तरफ चलने लगा। दौड़ा, घर के लोगों की आंख न खुल जाए, कहीं रोक न दे। नंगे पैर वो बालक दौड़ा, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, भागते 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 भागते
12 मील का फासला तय होने के बाद कोई सरिता आई। सूर्योदय होने की तैयारी थी। अंधेरा उझल हो गया। जैसे मोह ममता में पड़ा हुआ व्यक्ति सत्संग सुनते सुनते जब तक करते करते अंधेरे से बचकर कुछ उजाले विचार में आ जाता है, ऐसे वो उजाली स्थान में आ गया। पैरों में कांटे कंकड़ लगे। वो मासूम बच्चा नदी किनारे कुछ विश्राम के हेतु हाथ धोने को आया, पैर धोने को आया। उसने अपने पैरों में लगे हुए कांटों को खींचकर निकाला। रक्त के फुहारे छूटने लगे उस बालक के पैरों से रक्त के फुहारे और आंखों से अश्रुओं के फुहारे, हृदय से प्रेम के फुहारे, श्रद्धा के फुहारे उस सौभाग्यशाली एकनाथ के शरीर से फुहारे ही फुहारे फूटने लगे। हृदय कह रहा है कि मैं धन्य हूँ, जा रहा हूँ गुरु के द्वार। मैं धन्य हूँ, जा रहा हूँ जनार्दन स्वामी के पास। आंखें अश्रु से भरी जा रही कि वो कब अमृत पीऊंगा। पैर अपनी प्रतिक्रिया के तरफ रो रहे हैं। वो थका मांदा बालक भागकर नदी किनारे तो पहुंचा, लेकिन फिर उसका मन संसार किनारे तक जा गया, पहुंच गया। सोच रहा है कि अभी घर के लोग उठे होंगे, दादा दादी उठे होंगे, मुझे याद करते होंगे और मेरा बिस्तर खाली देखकर उनकी क्या दशा हुई होगी। अरे एकनाथ, तूने पाप किया क्या? फिर दूसरा हृदय कहता है कि अरे क्या पाप किया? पाप तो ये किया कि प्रभु को आज तक नहीं पाया। फिर संसार का हृदय कह रहा है कि ये तो सब ठीक है, घर में रहकर भी तो भक्ति हो सकती है। घर छोड़ना इतना कठिन नहीं जितना घर का मोह छोड़ना कठिन है। घर की और एक नाथ निहार कर घर के भावों में, घर के वातावरण में थोड़ी देर के लिए खो गया, लेकिन फिर उसके पुण्यों ने जोर मारा। अरे एक नाथ, कहाँ फिसल रहा है तेरा असली घर? तेरा असली घर पूर्व की ओर है, तो पश्चिम की ओर क्या निहार रहा है? फिर हृदय खींचता है असली घर की ओर, मोह खींचता है नकली घर की ओर। वो मासूम बेचारा दोनों तरफ से घसीटा जा रहा है। फिर एक नाथ प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे अंधे को मार्ग दिखा। युगों का अंधा कुछ निर्णय नहीं ले सकता हूँ। आज तक वही करता आया जो अच्छा लगा, आज तक वही करता आया जो उचित लगा, लेकिन कुछ उचित न मिल पाया प्रभु। संसार के लोग तो वही समझाते आए, वही कहते आए, जिससे चदरिया मैली की मैली रही। प्रभु क्या करूं? प्रार्थना जब हृदय से उठती है, पुकार जब भीतर से उठती है, तो भीतर पहुंचे हुओं को देखते ही देखते कोई पथिक आया। नदी किनारे घोड़े को पानी पिलाने के लिए थका मांदा एक नाथ, उलझा हुआ एक नाथ, पैर रक्त से भरे हुए, हृदय भावों से भरा हुआ, आंखें आंसुओं से भरी हुई, और सुबह उगते रहा बच्चा देख पथिक ने पूछा, बेटे ऐसा क्यों हो रहा है? अगले नंबर में सोच रहा है, बोल बेटे तुझे क्या तकलीफ है?
जहाँ कोई सहारा नहीं मिलता, वहाँ दो शब्द मीठे भी बड़ा सहारा दे देते हैं। एक नाथ में नए प्राण आए, एक नाथ को वो मधुर वचनों ने अपना बना लिया। यहाँ राय जैसे कोई पथिक नहीं, साक्षात परमेश्वर आए हो। एक नाथ कहता है कि हे पथिक परमेश्वर, मैं घर से भागकर आ रहा हूँ, क्योंकि दिन को कोई भागने न देगा। यहाँ पहुँचा हूँ, पैर नंगे होने के कारण कंकड़ ने पैरों को घसीट लिया है, रक्त के फुवारे छूट रहे हैं, भावों के फुवारे छूट रहे हैं, लेकिन भाव कुछ निर्णय नहीं दे पाते हैं। उस बालक की हृदय की उड़ान की आवाज सुनकर पथिक देखता सा रह गया, ठगा सा रह रहा। बोले, बच्चे तू बड़ा साहसी है, तू बड़ा सुंदर, ऐसा तेरा साहस, ऐसी तेरी सहन शक्ति, ऐसी छलांग मारने की शक्ति, वाह वाह। तू किसका बेटा है, किसका शिष्य है, कौन तेरा गुरु है? उस बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मैं अमुक का पुता, लेकिन मेरे गुरु का नाम जनार्दन स्वामी है, दीवान साहब है, देवघर राजा के पास वो दीवान साहब का काम करते हैं, वो मेरे गुरु है। पथिक चौंका। पथिक ने कहा कि अरे बालक, देवघर के दीवान साहब तो जनार्दन का शिष्य है। सिर झुकाकर कहा कि जी हाँ। पथिक ने कहा, जनार्दन स्वामी, दीवान साहब किसी को शिष्य नहीं बनाए, मैंने ऐसा सुना है, क्या तेरे शिष्य बनाया? एक नाथ कहता है कि नहीं, मैंने उन नाम सुना, मैं को अपना गुरु मान चुका हूँ। उनको गुरु मन ही मन से मानते ही मेरे मन में इतना सामर्थ्य आ गया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने उनको देखा नहीं, इस अभागे ने उसको देखा नहीं है, केवल उस प्रतिष्ठा सुनी है, केवल उसकी महिमा सुनी है, और काम होने जा रहा है। क्या आपने उनका दर्शन किया है? पथिक जी, आपने मेरे गुरुदेव का दर्शन किया है? वो पथिक कह रहा कि हाँ, मेरे सौभाग्य में था, मैंने उनकी मुलाकात की है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनका निकटवर्ती हूँ। एक नाथ उनके पैर पकड़कर अपने आंसुओं से उनके पैर धोता है कि मेरे गुरुदेव का तुम दर्शन किए हुए आदमी हो, बैठो बैठो, सुनाओ। रक्त के फुवारे फिर पहुंचे जाएंगे, कांटे फिर निकाले जाएंगे। अब हृदय का कंटक निकालने के लिए मेरे गुरुदेव की मुलाकात में जो कुछ बातें हुई हो, कुछ सुना दो, कुछ कह दो। जनार्दन स्वामी से आप मिले हुए हो, धन्य है हे पथिक, तुम्हारा जीना धन्य है। पथिक, तुम्हारी ये आंखें धन्य है। पथिक, तुम्हारे ये पैर धन्य है कि मेरे गुरुदेव के पास तुम्हारे पैर पहुंचे। पथिक न रहा। पथिक एक नाथ के परम भाव में भाव विभोर हो गया। पथिक के आंखों से वो प्रेमा आंसू बहे और उस बेटे के ऊपर, उस बालक के ऊपर हाथ घुमाते हुए पथिक कहता है कि बेटा, ऐसा तेरा यदि उत्साह रहा, ऐसी यदि तेरी आध्यात्मिक समझ रही, तो नाव किनारे पहुंचेगी और तू कईयों को किनारे लगाने में सामर्थ्य होगा। मेरे दिल की आवाज है बेटा, सुबह सुबह मैं झूठ नहीं बोलता। एक नाथ कहता है कि मैं निभागा युगों से भटकता हुआ मेरी नाव किनारे पहुंचे काफी है। मेरे में क्या सामर्थ्य के औरों की नाव किनारे लगाऊं। पथिक, तुम्हारी शुभ कामना है, तुम उच्च आत्मा हो, तुम उदार आत्मा हो, उसलिए तुझे यदि
देवघर जाना था तो कुछ सवारी क्यों न ली? देवघर तो यहाँ से बहुत दूर है, एक आध दिन में पहुंचने का तो रास्ता नहीं है, और तू ऐसे ही भगा है पागल। कुछ घोड़ा लेता या कुछ और साधन लेता, कैसे पहुंचेगा? एक नाथ बोलते, वापस तो लौटना नहीं, सवारी क्या काम थी? सवारी तो बड़ी यही है, मैं घोड़ा तो नहीं, लेकिन भावना के घोड़े से मैं भागी जाऊंगा। हे पथिक, तुम मुझे आशीष कर देना कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं मेरे गुरुदेव के द्वार पर। पथिक आशीष देते हुए अपने घोड़े पर अलविदा हो गया। एक नाथ थोड़ी थक लगा, इसका सुना ईमान साहब, जनार्दन सुनी, जनार्दन सुनी, सब काम ये थे, उठाने कहते नाथी सुख के नहीं, उनके चरणों को साक्षात काम से करके हमने को करा जो आज करेगा कि आज लगभग मेरे में समाया आप वहां पर मुझे धन इतना तो आप वर्ष का धन लिया जनाब समझाए आदर रखा, किसको गुरु कराया? मैं साधारण आदमी हूँ, राजा नौकर हूँ, जो निकम करना चाहता हूँ, मैं उनको सेवा हूँ। चांदी जब मैंने आत्मसंता सुनी, पूर्ण संत है, आप संतों को दे हैं, आप रात में देते हैं, इसे आप स्वीकार कर लो, मुझे अपना शिष्य बना दो, मिठा बना दो, ये खाए हो। नारायण समझ करेगा, मैंने आज किसी को साधु बनाया, खुद ईश्वर के पास आ जा, खुद महान लेकर किसी साधु के पास आ जा, साथ बजाना, मैं एक श्रद्धारी हूँ, मैं कुछ आगामी, बस प्रभु भाई जाना, इन राज्य प्रभु हम की जाना, आप व्यवहार को देना, किसी का सरेला फिर न बोलता हूँ, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए हैं, निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, चाहे पिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुआई। हे स्वामी, हे जनार्दन प्रभु, मुझ अंधे को आप आंख दे देना, मुझ अभागे को आप स्वीकार कर लो। जनार्दन स्वामी और कठोर परीक्षा हेतु कह रहे हैं कि बेटा मैं कुछ जानता नहीं, मंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, मैं शिष्य बनाना भी नहीं जानता, और मैं तो राज का कारभारी हूँ, दीवानगिरी करता हूँ, राजा साहब की छत्र छाया में मेरा पालन पोषण होता है, अपनी आजीविका के लिए मैं राजा के पास न। बेटा तेरी समझ पैर है, तेरी अंधश्रद्धा है बेटा, और मैं तो बाल बच्चे वाला गृहस्थी आदमी। एक नाथ कहते हैं, गुरुदेव तुम्हारा शरीर भले गृहस्थी का स्वांग करे, तुम्हारा शरीर भले दीवानगिरी का स्वांग करे, लेकिन हे गुरुदेव तुम तो आदि अनंत पर ब्रह्म परमात्मा को पा चुके हो, तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो, अब न छुपाओ इस अभागे को और न ठुकराओ। नास्ति तत्वम गुरु परम, तुम गुरु तत्व को उपलब्ध हुए हो, बाहर से तुम दीवान साहब का स्वांग बनाए हो, लेकिन गुरुदेव ब्रह्मा होकर तुम सृष्टि करते हो, विष्णु होकर पालन करते हो, रुद्र होकर संहार करते हो। हे पर ब्रह्म गुरु, आप फिर भी कुछ नहीं करते। न जाने कहाँ कहाँ पर क्या क्या तुम्हारे वेश हैं, क्या क्या तुम्हारे स्वांग हैं। गुरुदेव
तुम केवल इसी शरीर में नहीं समाते, तुम तो अनंत अनंत देशों में, अनंत अनंत लीलाओं में बस रहे हो गुरुदेव। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है तुम्हारी कृपा से। अब मैं न छोड़ूंगा, अब मैं न छोड़ूंगा वाला, अरे न छोड़ू। छोड़े तो बे बाप नो थाय के, छोड़े ए बीजानो। तब जनार्दन स्वामी कहते हैं, यदि ऐसा ही तेरा मंतव्य है, अरे बालक यदि ऐसी ही तेरी मान्यता है, भ्रांति है, तो परीक्षा में से पास होना पड़ेगा। परीक्षाओं में से पास होगा तब मैं तुझे साधुताई की दीक्षा दूंगा। एक नाथ गदगद हो गया कि मैं प्रभु के द्वार पर स्वीकार तो हो गया, परीक्षा देने हेतु भी द्वार पर स्वीकार तो हो गया ना। धन्य हो, धन्य घड़ी, धन्य भाग। लेकिन गुरुदेव मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ ऐसा मुझ में सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य भी तुम्हारा, परीक्षा भी तुम्हारी, पास करना भी तुम्हारे हाथ में, न पास करना भी तुम्हारे हाथ में। हम तो तुम्हारे हाथ की कलम है, जो लिखवाओगे लिखेंगे, जो करवाओगे करेंगे, नचाओगे तो नाचेंगे, रुलाओगे तो रोएंगे, खिलाओगे तो खाएंगे, हंसाओगे तो हंसेंगे। प्रभु हम तुम्हारे हैं, हम बिक चुके तुम्हारे द्वार पर, हो गए हम तुम्हारे। एक नाथ का उत्तम विवेक देखकर जनार्दन स्वामी का हृदय बरस पड़ा। जनार्दन स्वामी रुक न पाए। एक दृष्टि के द्वारा पलकारे मात्र में जनार्दन स्वामी ने एक नाथ की योग्यता में और कुछ योग्यता बढ़ा दी। एक नाथ को पता भी न चला, लेकिन फिर भी गुरु भक्त था, पावन हृदय था, पवित्र आत्मा था, अधिकारी था। वो सौभाग्यशाली एक नाथ दीवान साहब के सेवा में रहे। वही एक नाथ समय पाकर महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हो गए। वो जो बालक एक नाथ जनार्दन स्वामी के चरणों में सेवा के लिए पहुंच गया था, वो एक नाथ संत एक नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और हजारों भूले भटकों को गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से फिर वही गुरु प्रसादी, वही गुरु अमृत पिलाने में समर्थ हुआ। ऐसे पवित्र साधक की जीवन चरित्र सुनने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य गंगा नहाने से नहीं होता बाबा। सत शिष्य और सतगुरु के संवाद को सुनने से जो यज्ञ होता है, वो तुम्हारे आहुतियों के यज्ञ से संभव नहीं। अपने कान पवित्र करने के लिए एक नाथ और जनार्दन स्वामी का व्यवहार, एक नाथ और जनार्दन स्वामी की कुछ हिलचाल सुनकर अपना हृदय और कान पवित्र करेंगे। कहो। नाथ के सर पर प्रेम से दीवान जी ने हाथ फेरते हुए कहा, प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा कि अब परीक्षा में बैठना पड़ेगा। हाथ फेर के कह रहे हैं कि परीक्षा में बैठना पड़ेगा। हो गया, परीक्षा में बैठना क्या पर जब हाथ ही फिर गया। फिर भी शिष्य की योग्यता बढ़ाने के लिए जैसे सुवर्ण को कुंदन को, सुवर्ण को और उज्जवल बनाने के लिए सुनार भट्ठी में डालता है, ऐसे ही गुरु लोग शिष्य को अधिक गुरु बनाने के लिए, अधिक उसको तेजस्वी बनाने के लिए उससे कठोर व्यवहार करते हैं। जैसे गुरुकुल में जाता हुआ वो बालक, माँ बाप कठोर, घर के तरफ लौट कर देखोगे तो घर के द्वार बंद रहेंगे। 6 घंटे तक बैठा रहा। कथा तुमने सुनी थी परसों, याद है ना कथा? तो जिसका मन कुछ सह नहीं सकता,
उसका मन कुछ ले भी नहीं सकता। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाने के लिए गुरु लोग कठोरता का व्यवहार करते थे। उनकी मधुर चेष्टाएं भी मधुर है, लेकिन कठोर व्यवहार भी मधुर है। माँ के हाथ से मिला हुआ रसगुल्ला भी मीठा है, माँ के हाथ से मिले हुए कटु से कटु व्यंजन वो भी बहुत मीठे हैं। क्योंकि तमाम कटुता को दूर करने के लिए, तमाम रोग को दूर करने के लिए माँ को ऐसा करना ही चाहिए। जनार्दन स्वामी परम माँ है। हजारों माँ का हृदय मिलाओ, फिर भी वो जनार्दन स्वामी के हृदय की बराबरी न कर पाएगा, क्योंकि जनार्दन थे सर्वव्यापक ईश्वर में खेलने वाले संत थे। जनार्दन स्वामी सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आखिर तुम आ ही पहुँचे। आखिर आ ही पहुँचे हो तो चलो फिर। मार्ग में बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने कहा, हुआ होगा प्रभु, किंतु अब नहीं है। मार्ग में बहुत कष्ट हुआ होगा, अब तुम आ ही पहुँचे तो ठीक है। मार्ग में कष्ट हुआ होगा, बहुत कष्ट तो हुआ तुमको। एकनाथ बोलता है, नहीं प्रभु हुआ होगा, लेकिन अब तुम्हारा दर्शन किया तो कष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है। एकनाथ के दिल में कोई फरियाद नहीं कि गुरुजी तुम थे, तुम्हारे पास घोड़ा था, मैं ऐसी तकलीफों में था, कम से कम मेरे को बिठा देते। आज का कोई साधक होता तो ऐसा कहे, बाप जी आवा खाता हશે, आपने गुरु गुरु न मानिए, एसटी उभी ना राखे। जो एसटी खड़ी करवाने के समय दादागिरी करते उनको एकनाथ का शिष्य होना चाहिए, उनको अपने समक्ष एकनाथ रखना चाहिए। मैं गुरु के चरणों में था, स्वामी जी नहीं थे, हम 40 दिन इंतजार में थे। मुहारी करके रहते थे, स्वामी जी की कुटिया के इर्द गिर्द सफाई कर देते थे, और खोखे, चाय के खोखे नहीं, दूसरे कोई खोखे होते हैं, आम के पेड़ के खोखे के पाटियों से एक छोटा सा कुटीर बनी थी, खोखा ही बना था ऐसा कहें तो चले। ऊपर सड़े गले पत्रे, वागरी लोग जो डब्बे वो, और दीवार उसकी कहा, नैनीताल में। नैनीताल की छत पर वो पत्रे, और छत इतनी ऊंची, ऐसे थोड़ी ज्यादा ऊंची, यूं झुक के जाना पड़ता था, सर्वांग आसन नहीं कर पाते थे। वो माली से हमने ली, जो स्वामी जी के बगीचे का माली था, और वहां रहे, दाल या मूंग उबाल के खाते थे, और 40 दिन तक पड़े रहे कि आ जाएंगे आ जाएंगे, आज स्वामी जी आएंगे। जब स्वामी जी आए तो उन्होंने कहा चले जाओ। मैंने कहा स्वामी जी 40 दिन से आपके इंतजार में था और आपके चरणों में समर्पित होने का। बोले बस हो गया, दर्शन हो गया, जाओ अभी आज्ञा का पालन करो, जाओ। आना भी कैसे करे, चुप रहा, आंखों से आंसू बरसे हुए देखे। तो बोला अच्छा ऐसे करो, थोड़े दिन रह लो, फिर तुम चले जाना घर। 30 दिन और रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, पूछा नहीं कि तुम रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो। बीती हुई बात है, विश्वास करो तो तुम्हारी मर्जी, न करो तो तुम्हारी मर्जी। ये बीती हुई बात है, सुनी हुई नहीं है, पढ़ी हुई नहीं है, बीती हुई है। फिर पूछा कि क्या खाता है। मैं क्या स्वामी जी मूंग की दाल रख दिया हूँ, तपेली में डाल देता हूँ, होती रहती है, और ध्यान भजन में से टाइम मिलता तो खा लेता हूँ, और फिर अपना ध्यान भजन में बैठ जाता हूँ। बोले अच्छा खाली मूंग की दाल खाता हूँ। और आज आप आने वाले थे ऐसा मेरे को पता चला तो मैंने ज्यादा बनाई है, और आप बोले अच्छा ले आना। तो हमने तो बनाई थी, मेरी दानत खराब थी, सीधी बात। हमने बनाई थी, कुछ ज्यादा बनाए, 40 दिन दाल पी पी के शरीर कृष्ण हो गया। तो स्वामी जी को दाल अर्पण करूंगा तो स्वामी जी के हाथ की 1-2 रोटी मिल जाएगी, तो हमें दाल रोटी खा लूंगा और स्वामी जी भी खा लेंगे। दानत खराब थी। वहां तक पहुंचने के बाद भी भाई मन धोखा देता है। अब मेरे जैसे को दिया तो अपने औरों को भी तो देता होगा।
दाल की तपेली ले गया श्री चरणों में। उनका जो रसोईया था, वीरभान भाई और तुम सब्जी भाजी ज्यादा नहीं बना, दाल तो ये संत की है, और दाल और फुल्का खा लेते हैं, अब थके हुए हैं, जल्दी करो। तो स्वामी जी को उनके रसोई को जितनी दाल की आवश्यकता थी निकाल दी, बाकी जो बची कटोरी जितनी 2 कटोरी जो बुला के भाई अपनी दाल ले जाओ, बची वही बाकी ले जाओ। मैं रख दिया। मैं क्या अब फुल्के के लिए बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। जय हो गुरुदेव। न कोई फुल्का, न कोई फुल्की, न कोई पूरी, न कोई पकौड़ा। चलो ठीक है, स्वामी जी के हाथ का फुल्का भी नहीं मिला, चलो ठीक है, लेकिन दाल तो स्वीकार हुई, अब कुछ स्वीकार हुआ, भगाएंगे नहीं, अब नहीं भगाएंगे। दाल पिया प्रेम से। क्या रात को स्वामी जी का भोजन बनेगा ना, उस समय स्वामी जी सोचेंगे कि थोड़ी दाल पिया होगा, बेचारा भूखा होगा, रात को फुल्का मिल जाएगा। दानत देखो मनुष्य, भोरेंगे जो कल नहीं मिले तो आज मिल जाएंगे। रात हुई, स्वामी जी को तो जो कुछ अल्पाहार करते थे, कभी भोजन करते थे, कभी कुछ चने वने खा लेते थे। अधिक आहार नहीं करना योगी के लिए, तपस्वियों के लिए। आत्मा में रमने वालों को पेट भरने का थोड़े होता है, तंदुरुस्त रहने का ख्याल होता है। तो स्वामी जी ने तो अपना ले लिया, वीरभान ने भी खाया पिया, और मैं ठंडी। आप जरा विचार करो कि नैनीताल माना बर्फ पड़ती, हिमालय का हिस्सा है नैनीताल, हिमालय से मिला हुआ है, बहुत ठंड होती है। कश्मीर समझो बस, करीब करीब कश्मीर। जो बद्रीनारायण गए हैं वो बद्रीनारायण समझो, वहां से लोग पैदल बद्रीनारायण भी जाते हैं। बद्रीनारायण से थोड़ा सा नीचा होगा या थोड़ा सा ठंडी गर्मी का फर्क होगा बस। सर्दी के दिन और फिर नैनीताल में, सर्दी के दिन नहीं थे, लेकिन नैनीताल माना सर्दी ही सर्दी। तो अभी ऐसी सर्दी पड़ती ना यहाँ पर, जो इससे ज्यादा वहां होती थी गर्मियों में। तो शरीर कुल्फी हो जाता था, और वो जो कुटिया थी तो मैंने बयान किया, और फिर रात को खाए नहीं तो सारी रात कुंडलनी ही जागे और कुछ जगह भी नहीं, ऐसे तो स्वामी जी ने रात को आवाज लगाया वीरभान को, ए वीरभान, वो तो कुछ चूहे हुए थे तो पिंजरा मंगाया। तो हमने सोचा कि स्वामी जी वीरभान को बोल रहे हैं कि संत को फुल्का दे के आओ। किसी को बोलना नहीं कि साईं इतने थे, ऐसे थे। एक फुल्के के लिए तुम ऐसा नहीं समझना, लेकिन वही दिन ऐसे थे, क्या किया जाए। उस समय का फुल्का भी बड़ा कीमती था, अभी तो न जाने कैसे व्यंजन आते तो वो हो जाते। भूख में तो बाबा सूखा फुल्का भी अमृत होता है, लेकिन वो फुल्का नहीं मिला। दूसरे दिन तो मैंने डट के दाल बनाई, और मैं क्या स्वामी जी के भरोसे तो कल काफी हो गया अपना बना के। स्वामी जी ने अपना बनवाया और खाया, और हमने अपने नीचे बना के स्वामी जी भोजन कर लिया, फिर अपना खा लिया। ऐसे करते करते दिन बीत गए। एक दिन पूछा कि वो खाता है तो पैसे कहाँ से लाता है। मैं क्या घर छोड़ा था तो जो मुरादी थी ने वो थैली लेके भागा था। हमने क्या अब दान का क्या खाना, इसलिए और हम दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे करते करते यहाँ मैं पहुंच, थोड़े पैसे थे, बोले अभी कितने पड़े। मैं क्या अब बाकी 2 रुपये और 1 आना के 2 आना था। उस समय आनों का जमाना था, जमाना बदला नहीं था इतना, थोड़ा बदला था। बदला जमाना 6 नए पैसे का, पुराना 1 आना। तो 2 रुपये और कुछ आने 2 आने थे। ऐसे करके और मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने क्या कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्वामी जी आज्ञा करेंगे चला जा, तो गाड़ी में तो खड़िया पलटन की नहीं बैठ जाऊंगा। आज तक मांगा नहीं और मांगने का है भी नहीं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि चले जाओ तो 2 रुपए में तो बस वाला भी नहीं ले जाएगा। अब क्या करूं, कभी तो स्वामी जी ऐसा भी विचार आता है, इसलिए मेरे को जाने की आज्ञा नहीं करना। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं तुम चिंता नहीं करो, 25 रुपया तुम्हारे नाम का कोई देगा इधर, और आटा भी दे गया है। था उन्हीं का 3 नारंगी, 25 रुपये और आटा पकड़ा दिया। बोले अब ये फुल्का बना के खाया करो और पैसे रखो अपना।
इतने में तो मेरा कोई मित्र था, हमने घर में थे ना, तो उसको हमने पैसे दे रखे थे 600 रुपया उसके काम में। तो हमने तार की चिट्ठी लिखी, उसने 100 रुपए भेजे, तो वो किराया करके फिर मेरे को स्वामी जी ने घर वापस भेज दिया। फिर भी आप लोगों की कृपा से मन में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर बार छोड़ा, इतना तिलांजलि दिया, पत्नी को छोड़ गए, 40 दिन इंतजार किया और स्वामी जी ने खिलाया भी नहीं, पिलाया भी नहीं और फिर वापस घर में लौटा दिया उस कीचड़ में। ऐसे गुरु नहीं चाहिए। ऐसा यदि दुर्भाग्य का विचार आता तो आज मैं यहाँ न होता। स्वामी जी क्या गया, घर में रहो, भजन करो। मैं घर में आया, 13 दिन रहा, लेकिन रहना मुश्किल। योग लीला पढ़ लेना जरा, इसमें समय खर्च हो जाएगा नहीं तो। फिर नर्मदा किनारे पहुंच गए और फिर चिट्ठी विट्ठी लिखी कि आपकी आज्ञा का तो मैंने पालन किया है, लेकिन अब स्वीकार करो ये वो, ऐसे करके फिर मुलाकात हुई और बात बन गई। ओम शांति। अब ये पावन सत्संग सुनेंगे। एकनाथ के मन में ऐसा नहीं आया कि जनार्दन स्वामी आप ऐसे थे और हमारी ये स्थिति थी, मैं भागा भागा था और आप घोड़े पे ही तो बिठा देते गुरुदेव, ऐसा मन हो। हम जरूर कर लेना, कोई बड़ा काम, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरण पर्यंत शिष्यता को निभाना बहुत कठिन है। बहुत हवाएं आती है, बहुत झोंके आते हैं, बहुत कुछ होता है और प्रकृति अपना जोर लगाती है, माया अपना, परिवार अपना जोर लगाता है। ध्रुव निकल गया तो फिर देखो दैत्य आए परेशान करने को, राक्षस आए, फिर देवता लोगों का प्रलोभन आया, फिर आंधियां चली, तूफान चला, अटूट रहा तो पा लिया विष्णु को। ऐसे ही कोई नाता पक्का हो जाता है तभी काम होता है। तो गुरु धारण करना इतना कठिन नहीं है, कठिन काम तो यह है कि शिष्यता को निभाना। स्नेह गुरु और शिष्य का स्नेह, जनता और संत का स्नेह, स्नेह के द्वारा ही ये प्रक्रिया होती। ये प्रक्रिया में पैसा मुख्य नहीं होता है, सत्ता मुख्य नहीं होती, स्नेह मुख्य होता है। जहाँ स्नेह मुख्य होता है वहाँ काम जल्दी बन जाता है। श्रद्धा स्नेह हो, और जहाँ और कोई बातें मुख्य होती है वहाँ ये रास्ता लंबा कैसा हो जाता है। से जहाँ पैर रखता है वहाँ उसके आध्यात्मिक आनंदित वाइब्रेशन फैल जाते हैं। इस मार्ग पे प्रगति करता हुआ आदमी काल के कराल से निकल जाता है। इस मार्ग पे चलता हुआ हर्ष और शोक से पार हो जाता है। इस मार्ग पे चलता हुआ आदमी संसार में रहते हुए संसार के रस भोगते हुए संसार के रस से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इधर का रस जो मिल गया। अभी तुम्हारे पास संसार का रस है लेकिन वहाँ से प्रभावित नहीं होते, बैठे तुम्हारा अनुभव है। ज्ञानेश्वर महाराज के अनुभव के साथ तुम्हारा अनुभव मिल रहा है। बात तब सच्ची होती है जब शास्त्र में हो, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र की बात भी कहीं कहीं गलत हो सकती है। किसके लिए कही गई, किस रूप में कही गई, किस संदर्भ में कही गई और किसने कही, ऐसे भी शास्त्र बने हैं। मच्छी की व्याख्या करते हैं, मच्छी सबसे अच्छी, कांटा कांटा एकादशी, डर खाए सो द्वारका जाए, कुछ खाए सो काशी, मच्छी करने वाले औरों के तारण वाले। दोहे और चौपाई बनाने में कोई परिश्रम नहीं पड़ता। बात तो तब सच होती है जब उपनिषद से वो शास्त्र सम्मत हो, वेद से वो शास्त्र पुराण सम्मत हो, एक बात। दूसरी बात की महापुरुषों का अनुभव मिलता हो, और तीसरी बात युक्ति समझ, श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीन से जब खुल जाए तब वो बात सत्य मानी जाती है। ज्ञानेश्वर की बात, गीता की बात मिलती है और आपका अनुभव मिलता है, उसलिए बात सच होती है। कृष्ण ने कहा वो सब सत्य है ऐसी बात नहीं, लेकिन कृष्ण ने जो कहा वो वेदों से मिलता है, और कृष्ण ने जो कहा वेदों से मिलता है, अपने जीवन में रसपूर्ण है वो, इसलिए कृष्ण की बात सच्ची है। नहीं तो क्या पता कृष्ण कोई गोवालिया हो, बोल दिया। और जो आदमी बोलता है उसकी बुद्धि से बोलता है, अपना बोला हुआ अपने को ही कभी गलत महसूस होता है। अपना निर्णय, अपने विचार, अपनी मान्यता कालांतर में अपने को भी तो गलत लगती है। बचपन में मेरी बुद्धि ऐसी थी, बचपन में मेरा निर्णय ऐसा था, बचपन में मुझे अमुक सत्य लग रहा था। विज्ञानी लोगों की बात विज्ञानियों को परेशान कर देती। आज का आविष्कार 2 दिन के बाद अपना गलत महसूस हुआ। तो ये सब प्राकृतिक लोग, प्रकृति की बुद्धि तक जब है तब उनका निर्णय, उनका अनुभव कोई शाश्वत नहीं है, या प्रकृति से परे। और प्रकृति से परे हो या नहीं, इसका वेद प्रमाण है, तुम्हारा सतगुरु प्रमाण है, और बाद में तुम्हारा अनुभव।